अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें हमने करनी है फैक्टराइजेशन। यहाँ 5.2 में हमें डिफरेंट टाइप्स दी होंगी और उसमें हमने फैक्टराइजेशन उनकी करनी होगी उन डिफरेंट टाइप्स की। क्वेश्चन नंबर 1 में जो टाइप यूज़ हो रही है वो मैं लिख चुकी हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो परफेक्ट्स नंबर दिए होंगे या वेरिएबल, लेकिन वो होंगे परफेक्ट, और उसके अलावा जो है वो थर्ड दिया होगा। थर्ड जो है वो कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है और वेरिएबल फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन दो नंबर जो है ना वो होंगे परफेक्ट। दो नंबर या वेरिएबल जो भी गिवन होंगे वो परफेक्ट मस्ट होंगे। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें दो परफेक्ट स्क्वायर गिवन हो, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि उन दो परफेक्ट स्क्वायर को यूज़ करके हमने अपने लिए 2ab बनाना है। अब आपको पता है कि फार्मूला जो है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। किसका? a प्लस बी होल स्क्वायर का। हमने जो है वो ये ओपन फॉर्म बनानी है और उसको फिर क्लोज फॉर्म में चेंज करनी है, लेकिन ओपन फॉर्म के लिए हमारे पास 2ab का होना ज़रूरी है। यहाँ पर a स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये 2ab हमने आइडेंटिफाई करना है कि है क्या, और उस 2ab का करना क्या है वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर a आपके पास है एक्स स्क्वायर, a के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर के पर भी स्क्वायर लगाएंगे, प्लस b आपके पास है 1/, एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ये, और फिर 2a आपके पास है एक्स स्क्वायर और b आपके पास 1/, एक्स स्क्वायर। इसकी हम कटिंग करेंगे इसकी, और जो रह जाता है कटिंग के बाद जो रह जाता है वो हम लिखेंगे 2। मतलब कि इनका जो 2ab है वो जस्ट 2 ही है, तो उसको जो है वो हमने यूज़, अब इस 2 को कहाँ यूज़ करना है ये मैं आपको बताऊँगी। आपने यहाँ लिखना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2। मतलब यहाँ पर आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, और वो आप लिखोगे कैसे? x4 प्लस 1/, x4 प्लस 2 -2 और ये -3 साइड पे। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये +2 -2 को हम कैंसिल कर ले तो वही ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाता है। मतलब कि इस +2 -2 से क्वेश्चन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया है। और वो मकसद क्या था? अब आप जो है यहाँ पर इस +2 -2 में से कोई भी जो है वो इनके साथ शामिल कर लोगे, और जो रह जाएगा जो रह जाएगा उसको आपने 3 के साथ करना है। अब 3 के साथ ऐसा कोई नंबर करना है, मतलब कि इस +2 -2 में से 3 के साथ उसको शामिल करना है कि जिसको हम 3 में से सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो उससे भी परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अब अगर मैं इस -2 को -3 से के साथ शामिल कर लूँ तो उससे -5 आता है। -5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट्स मीन कि इस -2 को तो हमने इसका शामिल नहीं करना, हमने करना है इस +2 को, क्योंकि +2 -3 से हमारे पास आता है -1, और -1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसलिए ये 2 इसके साथ हो जाएगा और ये वाला इन दोनों में से तो कोई भी इसके साथ शामिल हो जाए, ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप इसको +2 दे दो, चाहे आप इसको -2 दे दो, इससे तो फार्मूला कंप्लीट होना ही है। लेकिन अब जो है आपने पहले इसका सोचना है कि इसके साथ हमने इस +2 -2 में से उसको शामिल करना है, उस नंबर को शामिल करना है जो कि इसमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर परफेक्ट स्क्वायर भी बनता हो। तो इस -2 को तो हम कभी भी -3 के साथ ऐड नहीं करेंगे, इसका शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है वो -5 आता है और 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए हम जो है इस -2 को इसके साथ शामिल करेंगे और ये +2 इसके साथ शामिल कर लेंगे। अब आप अरेंज करो इस क्वेश्चन को। x4 प्लस 1/, x4 और इसके साथ हम शामिल करेंगे -2 को, और ये जो +2 है ये इसके पास आ जाएगा, +2 -3। तो इससे बनता है x4, इसको हम लिख लेंगे x स्क्वायर ऑफ स्क्वायर प्लस 1/, x स्क्वायर ऑफ स्क्वायर -2, और इससे हमारे पास आ रहा है -1 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब जो है ये तो सारा ओपन फॉर्म बन गई है, फार्मूले की ओपन फॉर्म बन गई है। इसको हम क्लोज्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। 2ab अगर आप लिख भी लो ना तो ये एक्स स्क्वायर से कट जाता है, मतलब कि यहाँ फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो आपने लिखना है इसको क्लोज्ड फॉर्म में a -2 के साथ माइनस है तो इसलिए हम माइनस लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बन गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे -2ab।
1 स्क्वायर। अब मैं इस वजह से चाह रही थी कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ताकि हम उसके ऊपर स्क्वायर लगा सकें और वो जो थर्ड ये आपके पास आइडेंटिटी बनती है जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन जाए। तो यहाँ फार्मूला बन चुका है, देख लें आप। ए आपके पास टोटल ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप इजीली एक दफ़ा इसको प्लस में लिखोगे और एक दफ़ा माइनस में। तो आपके पास अब ए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपके पास ये इसका आंसर बनता है। सबसे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, पहले तो आप क्वेश्चन के देखो कि किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमें 2 परफेक्ट स्क्वायर दिए हैं, तो आप समझ जाना कि ये यहाँ हमने ये सारा प्रोसेस करना है। तो इन 2 परफेक्ट स्क्वायर से हमने जो है वो फाइंड आउट करना है 2ab, और जो 2ab हमारे पास जो भी बन जाए उसको हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्शन के बाद आपने जो 2ab बनाया हुआ है उनमें से 3 को आप वही दोगे माइनस वाला या प्लस वाला जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे इस 3 को। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 को इस +2 को इस -3 को दिया, तो इससे परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। अगर ये -2 मैं इसका शामिल कर लेती तो कभी भी इससे परफेक्ट स्क्वायर ना बनता। और परफेक्ट स्क्वायर हम इस वजह से चाह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर आए और हम उसका स्क्वायर लें। यहाँ तो बन जाना है फार्मूले के थ्रू, यहाँ तो बन जाना है स्क्वायर, लेकिन यहाँ बनाना मुश्किल होता है। इसलिए हम ऊपर से डिसाइड कर लेते हैं कि इस थर्ड टर्म के साथ ऐसा प्लस वाला या माइनस वाला शामिल करें कि हमारे पास उससे परफेक्ट स्क्वायर भी बन सके। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। और फैक्टराइजेशन का मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट स्टेप उसका होता है टेकिंग कॉमन। अगर कॉमन बन रहा है, इस क्वेश्चन में कॉमन बन रहा है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो इट्स मीन कि यहाँ पर कहीं पे कॉमन बन रहा होगा जिसकी वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे। तो अगर यहाँ से हम 3 को कॉमन कर लें, 3 जो है 3 और 12 में ये 3 के मल्टीपल्स है, तो इसलिए हम 3 को कॉमन करेंगे तो हमारे पास अंदर रह जाएगा x4 प्लस 3 4 ज़ा 12 y4, ये आ जाता है। अब यहाँ पर कोई थर्ड टर्म तो नहीं दी हुई, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें वहाँ पे थर्ड टर्म भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो टाइप यूज़ हो रही है वो ये है कि आपके पास 2 परफेक्ट स्क्वायर या फिर थर्ड वन जो है वो होना चाहिए, या फिर सिर्फ 2 परफेक्ट दिए होंगे और थर्ड टर्म नहीं दी होगी। तो इस ऐसे टाइप पे जब भी आए क्वेश्चन में तो उनको फिर इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको थर्ड टर्म दिया, 2 परफेक्ट स्क्वायर दिए हों ये भी काफ़ी है, फिर इसको सॉल्व इसी तरीके से करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इसका 2ab। तो x4 प्लस 4y4 है, तो इसका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब जो है वो इसका फाइंड आउट करना है हमने 2ab, 2a और b, ये है इसका 2ab, मतलब कि 2 2 ज़र 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपने लिखना है ऐड, जो आप फाइंड आउट कर लेते हो 2ab, वो फिर हमने आगे यूज़ करना होता है। किस तरीके से, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जो भी 2ab बना है उसको हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देना है। जहाँ पर अब आपने लिखना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर, 2 और फिर x स्क्वायर 2y स्क्वायर, इसको आपने ये लिखना है आपने कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर। हम ये 2ab फाइंड आउट करते ही इसीलिए है कि हम आगे अगले स्टेप में लिख सके कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पर लिखोगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा 3, इसको आप लिखोगे x4 प्लस 4y4, और यहाँ पर अब हमने प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेना है ब्रैकेट में, और उसके बाद -2 x स्क्वायर 2y स्क्वायर,
ये लिख के लार्ज ब्रैकेट। अब जो है यहाँ पर हम फार्मूला अपने लिए बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ हमने जो ये वाला है ये हमने साइड पे करना है, यहाँ इसको हमने इस फॉर्म में लिख लेना है। अब आप देख सकते हैं आपके पास जो आगे आइडेंटिटी बनने जा रही है उसके लिए बीच में माइनस का होना ज़रूरी है, तो इसलिए हमने माइनस वाली टर्म को साइड पे कर दिया और जो प्लस वाली है उसको इसके साथ शामिल कर ली। इसके साथ तो आप प्लस को भी शामिल कर ले तो मसला नहीं है, उससे भी फार्मूला बन जाना है, माइनस को भी शामिल कर ले तो मसला नहीं है, वो भी उससे भी फार्मूला बन जाना है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और साथ माइनस का साइन होना चाहिए, तो ही हमारे पास आगे आइडेंटिटी बन सकेगी, हम आगे हमारे पास फार्मूला बन सकेगा। तो ये जो टर्म है जिसको हम साइड पे करते हैं इसके साथ माइनस का होना ज़रूरी है और इसका परफेक्ट होना ज़रूरी है, परफेक्ट स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो अब जो है इसको जब हम कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे ये 3 तो एज इट इज़ आता रहेगा। अच्छा ये बन जाएगा a प्लस 2 है यहाँ, तो प्लस b होल स्क्वायर, और इसको भी हम होल स्क्वायर में ऐसे लिखेंगे, एक सिंगल स्क्वायर ही लगा लेंगे दोनों पे। अब आप इस क्वेश्चन के फॉर्म को देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, ये क्या बनेगा, ए प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें थर्ड टर्म भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम जो परफेक्ट्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, a4 प्लस 4b4, और ये जो थर्ड टर्म है ये हम साइड पे कर लेते हैं। अब अपने लिए हमने बनाना है 2ab, जिसको हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकें। आपको मैं बता चुकी हूँ कि जब भी दो परफेक्ट स्क्वायर दिए हों, सिर्फ क्वेश्चन में दो परफेक्ट दिए हों या फिर दो परफेक्ट से तीसरा टर्म भी दिया हो, तो उसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि पहले हम 2ab को आइडेंटिफाई करें कि 2ab क्या बन रहा है। तो यहाँ आपने लिख लेना है जो दो परफेक्ट स्क्वायर दिए हुए वो लिख के, उसके बाद अब आपने इसका फाइंड आउट करना है 2ab, और यहाँ पर 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर 4 आता है। अच्छा अब जो है 2ab फाइंड आउट करो अपने लिए, 2a और b आपके पास है 2b स्क्वायर, ये कुछ इस तरह लिखना है आपने। अब आप देख सकते हैं कि इसका 2ab ये बन रहा है 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। आपने फिर डायरेक्ट ही लिख लेना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, ये आपके पास बन रहा है 2ab। इसको हमने जो 2ab बन गया उसके बाद के स्टेप में हमने लिखना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब जब हम ये लिख लेते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो फिर उसके बाद हमने अपने लिए a4 प्लस 4b4 ये लिख के साथ ही लिखना है 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, मतलब इससे आता है 4a स्क्वायर b स्क्वायर आता है। और इसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस में लिख लोगे 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, और साथ वो जो थर्ड टर्म है वो आपने लिख लेना है, वो है हमारे पास 3a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हमने जब लिख लेते हैं ये सब, फिर डिसाइड करते हैं कि हमने परफेक्ट स्क्वायर को कौन सा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर देना है, और जो थर्ड टर्म है उसको कौन सा वाला देना है, प्लस वाला किसको देना है, माइनस वाला किसको देना है। तो अब अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ 2 2 ज़र 4 आता है, तो हमने अगर +4 दे दिया इस 3 को तो वो भी +3 है, तो +4 +3 से हमारे पास +7 आता है। मतलब कि ये वाला टर्म तो हमने इसको देना ही नहीं है क्योंकि 7 आता है, 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर हम इसकी तरफ जाते हैं, 2 2 ज़र 4
तो 4 -4 + 3 से हमारे पास आता है -1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रिक्वायरमेंट भी यही थी कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए और साथ माइनस का साइन भी आ जाए। तो अगर हम ये प्लस देंगे तो उससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, क्योंकि हमें माइनस का साइन चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर चाहिए इस थर्ड टर्म के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं हम और इसकी कर लेते हैं, तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब आपने अपने लिए फार्मूला सेट करना है, a स्क्वायर ऑफ स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा -4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। इन सब को तो कंबाइन करके हमने क्लोज्ड फॉर्म में लिख लेना है, a प्लस 2 के साथ प्लस है तो प्लस b होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास आता है -1 a स्क्वायर b स्क्वायर, और हमें यही चाहिए था, परफेक्ट स्क्वायर और माइनस का साइन, जो कि अगर हम इसको 2 + 2 वाला देते तो वो कभी भी ना होता। -2 से इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। अगर आप +2 देते तो उससे यहाँ पर 7 आ जाता, और 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमारे यहाँ पे ये कंडीशन है कि माइनस साइन होना चाहिए बीच में और साथ ही परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए सारे। तो अब इसको भी होल फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको होल फॉर्म में बेशक आप इसका 1 ना लिखो, ए बी होल स्क्वायर लिख लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला आ रहा है। आप देख लें यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको अब एक दफ़ा प्लस में लिख लो और एक दफ़ा माइनस में लिख लो, a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से आपने करनी है इस टाइप वाले क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर थर्ड टर्म नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम सबसे पहले अपने लिए 2ab बनाते हैं कि हम किसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो 4x4 + 81 है, इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2ab क्या बनेगा, +2a और b। ये हमारे पास 2ab बना है, 2x² और 9, जैसे 9 बनेगा। तो फिर अब जैसे ही आपको पता चल जाए कि 2ab हमारे पास आ चुका है, आपने डायरेक्ट लिखना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, 2ab, इसको हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह बनेगा, 4x4 + 81 + 2ab और -2ab। हमने अब माइनस वाला ही अलहदा करना है। यहाँ पर थर्ड टर्म तो है नहीं जिसके साथ हम इसको सब्ट्रैक्ट या कर सके या ऐड कर सके, लेकिन हमने जो है वो इस टर्म को साइड पे करना है, क्योंकि उसके लिए कंडीशन होती है माइनस जो है वो स्टार्ट में आ जाए। आगे फार्मूला जब यूज़ होगा तो हमें माइनस, बीच में माइनस ही चाहिए होता है, क्योंकि वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हम आगे जाके यूज़ करते हैं। तो इसको तो पहले हम इसका फार्मूला बना लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको हम कंबाइन 2 2 ज़ार 4 4 9 ज़ार 36 एक्स स्क्वायर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया और माइनस का साइन भी आ गया। अब इसको जो है वो क्लोज्ड फॉर्म में लिखो, a प्लस b, प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ 2 के साथ प्लस है, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस, इसको हम जब होल फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे बनेगा 6x स्क्वायर। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लो, एक दफ़ा माइनस में, तो हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ इससे फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से आपने फैक्टराइजेशन करनी है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो इसके इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं, तो हमने पहले परफेक्ट स्क्वायर को कंबाइन करना है। देखा जाए तो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास
एक्स स्क्वेयर भी है, लेकिन हम x4 + 25 + एक्स स्क्वेयर लिखेंगे, इसलिए कि अगर हमने x4 और एक्स स्क्वेयर के ले लिया और उसका हम 2ab फाइंड आउट करें तो उसका 2ab जो है वो एक्स क्यूब की फॉर्म में चला जाता है, तो वो ज़रा हट के हो जाता है क्वेश्चन। इसलिए हमने परफेक्ट स्क्वायर, अगर तीनों आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो तो आपने तरीके से उनको अरेंज करना है ऐसे तरीके से कि वो क्वेश्चन जो है वो किसी और फॉर्म में ना जाए। यहाँ पर अगर मैंने x4 एक्स स्क्वायर को ले लिया तो वो एक्स क्यूब में उसका 2ab चला जाएगा। तो अब जो है इसके बाद अब आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, तो करना क्या है वो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि हमने क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो x4 + 25 है हमारे पास क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर, a स्क्वायर और यहाँ पर है b स्क्वायर। तो 2ab क्या होगा, 2a और b, मतलब 2ab हमारे पास बनता है 2x स्क्वायर और 5, ये हमारे पास बनता है 2ab। और इसको जब हम करते हैं सॉल्व तो 10x स्क्वायर आता है, बिल्कुल दोनों के बेसिस जो है वो दोनों के साथ जो बेसिस है वो सेम सेम आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने सिलेक्शन सही की है। अगर आप एक्स स्क्वायर लेते ना तो वो फिर क्वेश्चन बिल्कुल हट किया जाता है, एक्स की पावर क्यूब में चली जाती। तो इसलिए अब जो है हमने इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप लिखोगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर 5। अब आपने इसको जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके साथ आपने लिख लेना है +2ab -2ab और साथ जो थर्ड टर्म है वो लिख लेना है। वो थर्ड टर्म क्या है, +x स्क्वायर। अब जो +2x स्क्वायर -2x स्क्वायर 5 लिखा हुआ है, इसमें अब आपने सेलेक्ट करना है कि इसको हमने कौन सा देना है। इसको तो आपने वो वाला पार्ट देना है जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और साथ माइनस भी आ जाए। तो लेकिन अगर हमने ये +2 वाला इसको दे दिया ना तो इससे 2 5 ज़ा 10 और 11 एक्स स्क्वायर बन जाता है। तो और साथ +11 एक्स स्क्वायर, तो हमें तो प्लस नहीं, हमें माइनस चाहिए और साथ परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम इसको दे दें 2 5 ज़ा 10, 10 -10 एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर से हमारे पास -9 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है हम माइनस भी आ जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा। तो इसके साथ जो सूट करता है वो -2 एक्स स्क्वायर 5 ही है और बाकी ये तीनों ऑलरेडी कंबाइंड है। अच्छा, तो अब हम फार्मूला बना लेते हैं अपने लिए, a स्क्वायर + b स्क्वायर +2ab, ये तो बन गया फार्मूला। अब जो है इसको जब सॉल्व करेंगे -10x स्क्वायर +x स्क्वायर, इसको अब आप लिखना है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसको तो हम क्लोज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, a +2 के साथ प्लस होता है प्लस और b हमारे पास 5 है, a + b होल स्क्वायर, इससे आता है -9x स्क्वायर, माइनस भी आ गया परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया। इसलिए जो 2ab आपके पास आता है प्लस फॉर्म में और माइनस फॉर्म में, तो इसको जब दोगे तो ऐसे तरीके से देना है कि उससे परफेक्ट स्क्वायर आ जाए और साथ माइनस का साइन आ जाए। अच्छा, अब इसको हम उस फॉर्म में लिखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखते हैं 3x होल स्क्वायर, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। अब इसको आप लिखो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। इस तरीके से ये a प्लस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन गया। अब आप इसको ज़रा अरेंज करके लिखोगे तो वो कुछ इस तरह होगा, एक्स स्क्वायर +3x + 5। आपके पास ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आप अरेंज कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ये आपके पास बन गया फार्मूला। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी अगेन आपको 3 टर्म्स दिए हुए हैं और तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो हम जो है वो कांस्टेंट टर्म को लेंगे x4 के साथ, क्योंकि ये जो 4x स्क्वायर है इससे क्वेश्चन फिर थोड़ा सा हट के हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब हम अपने लिए वो बनाते हैं परफेक्ट, वो 2ab a स्क्वायर + b स्क्वायर, ये हो गया, और +2a और b आपके पास 4 है। इसका मतलब है कि आपके पास 2x स्क्वायर 4 बन रहा है। इसको अब आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड
एंड सब्ट्रैक्ट 2x² 4। तो यहाँ आप लिख लोगे x4 प्लस 16 प्लस 2x² 4 और माइनस 2x² 4 और साथ थर्ड टर्म अलग लिखेंगे जो कि है प्लस 4x²। अब इसको फार्मूला बना लो मैंने a² प्लस b² प्लस 2ab और इसके साथ हम जो है वो शामिल करेंगे 4 2 ज़र 8 माइनस 8 प्लस 4 से आता है हमारे पास 8x² प्लस 4x²। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर और इससे आता है 4x²। अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे 4x² को, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखो a प्लस बी और a माइनस बी। अब अगर इसको आपने अरेंज करके लिखना है इस फॉर्म में कि इसके एक्सपोनेंट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे आप अरेंज भी कर सकते हैं और अगर ऊपर वाला आप यहाँ तक कर लो तो भी क्वेश्चन सही है और अगर आप अरेंज करना चाहो तो अरेंज भी कर सकते हो। तो यही पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।